जी जनाब, आज की वीडियो जो है वो हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग जब विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो उसके बाद वो कैसे जो है वो कनाडा में लीगली एंटर हो जाते हैं और वहाँ जाके वो अपना स्टे ले लेते हैं या वहाँ पे अपना क्याम रेजिडेंस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है और क्या ये तरीका लीगल है और ये क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम सारी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो कुछ हमारे व्यूअर्स ने पूछा कि इस चीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि उनको कोई खुल के डिटेल नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो शॉर्टली एक छोटी सी इस पे वीडियो बनाई जाती है और बताया जाए कि ये चीज़ें हैं जो कि वो फॉलो करते हैं और वो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं या ये उनकी ज़रूरत होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो है वो यूनिक वीडियो इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड आने वाली हैं, ताकि आपको हर वक्त और बर वक्त ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू और इसकी डिटेल को देखते हैं। पहले नंबर पे ये है कि जब कुछ दोस्त जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्टली वो विजिट वीज़ा पे जाते हैं और विजिट वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये तो हो गई बात यहाँ तक कि वो विजिट वीज़ा ले लेते हैं और जब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं होता, या तो उन्हें वापस आना होता है या फिर जो है वो वहाँ पे इलीगल हो जाते हैं। तो इलीगल होना आप जानते हैं कि एक फेयर प्ले नहीं है। इलीगल होने के बाद आपके मसाइल और बढ़ जाते हैं, और मैं तो ये किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो वहाँ पे इलीगल रहे, स्टे करे और अपनी ज़िंदगी को हेल बना ले और प्रॉब्लम से भर ले। अब कुछ दोस्त जो हैं, कुछ फैमिलीज, कुछ जाने वाले जो हैं, वो क्या जो है वो करते हैं कि उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने कंट्री में वापस नहीं जाएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो साइलम नहीं लेंगे। तो आगे किस तरीके से वो जो है वो लीगली जाएं और इलीगल तरीके को इख्तियार ना करें और लीगल वे इख्तियार करने के बाद जो है वो दूसरे कंट्री में मूव कर जाए। तो आप जानते हैं कि दूसरा कंट्री तो उनके लिए फिर कनाडा ही होता है, जो कि बाई रोड वो वहाँ पे जा सकते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि एक जो है वो इसमें लीगली उनको एक गुंजाइश मौजूद है, उनके पास एक फैसिलिटी मौजूद है कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लीगली एंटर हुए हैं बाई एयर, बाई रोड, बाई शिप या किसी भी तरीके से वो एंटर हुए हैं वीज़ा लेके, तो वो अपने नेबरिंग कंट्री में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। और वो ट्रैवल कैसे कर सकते हैं इसी को हम देखते हैं कि वो क्या होता है कि सपोज एक विजिटर आया था यूनाइटेड स्टेट में, उसने आने के बाद ये फैसला किया कि वो जाएगा। उनमें ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने जो कुछ कनाडा में अजीज़ हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको कनाडा के बॉर्डर पर लेने आएँ, और वो कनाडा के बॉर्डर पर चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, और वहाँ पे जाके कनाडा की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो साइलम सीक करना चाहते हैं और उनके जो क्लोज रिलेशंस हैं और टाइज हैं वो कनाडा में इन लोगों के साथ हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कनाडा को एज ए पीसफुल कंट्री, उनके सेफ कंट्री के तौर पे उन्होंने चूज़ किया, तो यहाँ पे रहना चाहते हैं। अभी से कुछ साल, 1.5 साल पहले तो ये एक्सरसाइज थी कि कोई भी जाके अपने किसी फैमिली को कनाडा की तरफ से या फ्रेंड को, किसी भाई को, किसी मदर आपके किसी को रिक्वेस्ट करके वहाँ पे बुला सकता था कनाडा के बॉर्डर पे, और वो खुद रिक्वेस्ट साइलम एप्लीकेशन फायर जो है वहाँ पे एंटर करके तो कनाडा में एंटर हो सकता था, जो लीगल तरीका था, और कनाडा उसे एक्सेप्ट कर लेता था एज ए साइलम सीकर, और उसके बाद फिर उनका जो है वो केस स्टार्ट हो जाता था और वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर कोई विजिटर इस तरीके से ये एक्सरसाइज करना चाहे तो उसको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, उसको बाकायदा जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कनाडा के बॉर्डर पे, और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, जो मोस्टली जो है वो 1 मंथ, 30 डेज, 15 डेज के
पीरियड में उनको वो अपॉइंटमेंट मिलती है। फिर वो मूव करते हैं कनाडा के बॉर्डर पे, और वहाँ पे जो कैनेडियन सिटीजन है कि या कैनेडियन पीआर होल्डर है, वो उनकी गारंटी देते हैं कि ये हमारे रिलेटिव हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और ये पर्सन यहाँ पे एंटर होना चाहते हैं, तो उनको एंट्री दे दी जाती है। ये बेसिकली आप इन सारी चीज़ों को देखिएगा, अभी मज़ीद जो है देखिएगा ये चीज़ें, इसको कंटिन्यू रखिएगा इस वीडियो को। मैं बताता हूँ कि ये किन किन रिक्वायरमेंट्स पे होता है और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन दोस्तों को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो इसको फॉलो कर सके और ये सारी चीज़ें सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सके। तो बेसिकली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी पर्सन, हर कोई पर्सन इस चीज़ को, एक्सरसाइज को जो है वो फॉलो करे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए होता है जिनको अपने कंट्री में फियर होता है, उनके अगेंस्ट कोई जो है उनके रिलीजन, उनके कल्चर, उनकी पर्सनली उनको साइलम की ज़रूरत होती है, तो उनके पास यूएस का वीज़ा होता है तो वो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज ये रिकमेंडेड वे नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास वाकई जेन्युइन रीज़न है तो ही आपको ये फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज आपका केस रिजेक्ट होने की सूरत में आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है कनाडा से, और फिर आप ऑलरेडी यूएस का वीज़ा तो ब्रेक कर ही चुके हैं, क्योंकि वो यूएस का वीज़ा कैंसिल हो जाता है, और यूएस का वीज़ा कैंसिल होने के बाद ही आपको एंट्री दी जाती है। तो ये चीज़ें उन्हीं के लिए हैं जो वाकई जेन्युइन है, और हर किसी को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो आज इस चीज़ के ऊपर वीडियो थी, मैंने सोचा आपको जो है इस चीज़ के ऊपर डिफाइन कर दें, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।